समाज कल्याण आयोग की महिला अध्यक्ष जी जो है अपनी विमला बाथम जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें वो महिलाओं को और अपने जो सदस्य हैं उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि वो किस तरह से बाकी लोगों को जागरूक कर सके और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बता सके। किस तरह से वो काम कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे मैम से। मैम, आपका परिचय? देखिए, मैं महिला आयोग की चेयरपर्सन हूँ, अध्यक्ष हूँ। और महिला आयोग होने के नाते, महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते हमारा सारा फोकस जो है वो महिलाओं की बेहतरी की तरफ रहता है कि महिलाएं किस तरह से अच्छा जीवन जिए, उनकी जो समस्याएं हैं वो कम हल हों, और जो उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके ऊपर हावी हो रही हैं या उनको परेशान कर रही हैं, उसको काउंसलिंग के ज़रिए या और पुलिस सहायता के ज़रिए उनको उस राहत दी जाए। मैम, महिला आयोग किस तरह से काम कर रहा है और आगे जो पिछले साल बीता है, 2 साल कोरोना में बीत गए, उस टाइम पे किस तरह की परेशानियां आप लोगों के सामने आई और किस तरह से आप लोगों ने काम किया? देखिए, कोरोना तो बहुत वाकई में बहुत ही विकट परिस्थितियाँ थी उन दिनों, और काम हमारा बहुत अच्छा सा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह काम को हमने किया। और उनसे कहते थे कि भाई ऑनलाइन आप बात करिए हमसे, जो आपकी समस्याएं हैं। और उस समय जाना आना तो मुश्किल था क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा था। ये उस समय की बात, दूसरी लहर और पहली लहर की बात है जब चली थी। उस समय हमें बहुत दिक्कत आई, हालांकि केसेस बहुत आते थे, लेकिन वो हमारे ऑफिस में उन केसेस को निपटाया जाता था, जो हमारे पास चिट्ठी के द्वारा आ जाता था। रजिस्ट्रेशन हो गया हमारे यहाँ, किसी ने हमारे 5 तरह से 6 तरह से शिकायतें आती हैं। एक तो बाय पोस्ट, एक बाय हैंड दे दो आ जाओ, एक फैक्स द्वारा, एक ईमेल आईडी द्वारा, एक वो व्हाट्सएप द्वारा, और एक साधारण पत्र भेज दो आप। तो हमारे यहाँ इस तरह से आप किसी तरह से भी, ऑनलाइन भी है हमारा, अभी ऑनलाइन भी हमने करीब 1.5 साल हो गया शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ जैसे मर्जी हो आप अपनी शिकायत को भेज सकती हैं। जब केस रजिस्टर हो जाएगा, जब हमारे यहाँ आ जाएगा, तो आपको एक मैसेज जाता है उस जो फ़ोन नंबर उसमें होता है उस पर, और उस पर मोबाइल पे फ़ोन जाता है, यहाँ से वो मैसेज जाता है कि आपका केस रजिस्टर हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फला फला है। तो जब आप दोबारा पूछेंगी तो रजिस्ट्रेशन नंबर वो बताएंगी कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, हमारी फ़ाइल का क्या हुआ। यहाँ और नंबर दिए हुए हैं बहुत सारे, तो उन नंबरों पे आप पूछ सकती हैं। वो भी 2 दिन छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे, और बाकी 10 से 5:30 बजे तक, 6 बजे तक आप अपनी बात को पूछ सकती हैं कार्यालय में फ़ोन करके। इस तरह से तो हमारा काम चलता है। हम जिस तरह आप मुझे जो बता रही हैं, उससे जो भी समस्याएं आती हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें लगभग कितना वक्त लग जाता है और कितना वक्त में ये सारी समस्याएं का समाधान हो जाता है? देखिए, समस्याएं समाधान तो हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2 पक्ष होते हैं, एक महिला पीड़ित पक्ष होता है, एक दूसरा पक्ष होता है। तो कई बार दूसरा पक्ष नहीं आता है, वो टाल मटोल करता है, हीला हवाली करता है, हमारे बुलाने पे नहीं आता है, तब हमें फिर पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है। तो वहाँ पर लेट हो जाता है, वहाँ पर देर लगती है, क्योंकि डेट दी जाती है, उसको नहीं आया उस डेट पे, फिर अगली डेट दी गई, तो कई बार इसमें देर हो जाती है। नहीं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस केस को 15-20 दिन में, महीने भर में बिल्कुल ख़त्म कर दें, और उनको कई बार काउंसलिंग के ज़रिए उन्हें अच्छी से सेटल कर दें। हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी है, कोई परिवार में है, कोई झगड़ा फसाद, ज़्यादातर तो परिवार में झगड़े फसाद होते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी सेटल करने की हमारी मंशा रहती है, अगर परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ी ना हों। कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरा पक्ष कह देता है कि हमें समझौता करना ही नहीं है, फिर मजबूरन हमें चार्जशीट लगा के और कोर्ट में केस भेजना पड़ता है। हम जिस तरह हम महिलाओं की समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो एक दिन में और साल भर में लगभग कितनी समस्याएं आती हैं महिलाओं की? नहीं, हमारे तो पर डे 250 से 300 तक आती हैं पर डे। मैम, उसके अलावा किस किस तरह की समस्याएं जो है महिलाओं से जुड़ी आती हैं? देखिए, रेप की समस्या आती हैं, रेप पीड़ित जो होती हैं उनके केस आते हैं, जो ये इसका 3 तलाक के कई बार केस आ जाते हैं कि कानून बनने के बाद भी लोग नहीं मानते, 3 तलाक दे देते हैं, तो उसके केस भी हमारे पास आते हैं, फिर उनको भी हम निपटाते हैं। और घरेलू हिंसा के मामले आते हैं, कई बार लड़कियों की, या जो मतलब बहुएं हैं या
जो ससुराल में उनकी जान चली जाती है, तो ऐसे केस भी, मर्डर के केस भी आते हैं हमारे पास में। हमारे पास हर तरह के केस आते हैं और उन केसों को हम निपटाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति ने दूसरी शादी कर ली और उसको बताया नहीं पत्नी को, तो वो केस भी आते थे। दहेज के केस आते हैं, बहुत तरह के केस आते हैं और उन सब की हमारे पास सारी जो हमारा कंप्यूटर में सब आप जब मांगेंगी कि कौन से कितने केस एक महीने में आए हैं, तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं। पर डे रिकॉर्ड हमारा बनता है। मैम, इन सब समस्याओं से निवारण पाने के लिए और महिला आयोग किस तरह से काम कर रहा है और आगे किस तरह से और अच्छा काम करने वाला है कि जो ये समस्याएं हैं वो कम से कम आ सके? देखिए, समस्याएं पहले से कम बेहतर हुआ है। माहौल थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि सरकार सख्ती की है, तो थोड़ा सा ये जो हिंसा के मामले हैं वो कम तो हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, मतलब इसमें एक प्रदेश में 4-5 प्रदेश बन जाएं, इतना बड़ा है। तो इतना बड़ा प्रदेश है तो उतनी बड़ी समस्याएं हैं इसकी, उतने केसेज हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतर माहौल हो गया है। उस इतने बड़े प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहले से बहुत फ़र्क हो गया है। मैम, एक चीज़ हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं कि जो गरीब क्षेत्रों के, मतलब गरीब ग्रामीण क्षेत्र हैं या गरीब एरिया जो भी है, वहाँ पे महिलाएं जो हैं वो गर्भावस्था के दौरान बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होती हैं और उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और उसके अलावा जो पीरियड्स होता है उसके भी कई सारे जो हाइजीन का है, इन सब समस्याओं से किस तरह से निपटते हैं? नहीं, देखिए, ये तो महिला बाल विकास मंत्रालय जो है वो इसमें बहुत काम कर रहा है। अभी हमने भी एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने जो सैनिटरी पैड की मशीन स्कूलों में जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं उनको बांटी थी और 1 रुपए में वो पैड मिलता था। तो वैसी मशीनें हमने लखनऊ के 12 स्कूल हैं मतलब उनमें सब में बांटी थी और डिस्पोजल बॉक्स भी दिया था उनको कि पैड डिस्पोज कहाँ करें। तो ऐसे इस तरह से आजकल तो ये सैनिटरी नैपकिन बहुत लोग बना रहे हैं, बहुत लोग बांट रहे हैं। हम जेल का विजिट करने गए, वहाँ भी सैनिटरी नैपकिन बन रहे थे। तो आजकल बहुत तेज़ी से इस जो महामारी है इसके लिए बहुत ज़्यादा जनता और महिलाएं बहुत जागरूक हो गई, बहुत इस पर काम हो रहा है और तेज़ी से। वृद्धों से जुड़ी भी कुछ बातें खास अहम निकल के आती हैं कि उनके परिवार वाले होते हैं या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको छोड़ देते हैं या फिर आश्रम में छोड़ देते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। उस तरह की समस्या ऐसे कैसे? ये बहुत बड़ी समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि महिला को घर से निकाल दिया, कई बार बच्चे छीन लेते हैं, महिला खाली घर से निकाल दिया। अब उस महिला के लिए बहुत मुश्किल है। फिर हम लोग हमारे पास केस आता है तो तुरंत हम पुलिस की सहायता लेते हैं और जैसे हमारे यहाँ महिला ने केस डाला तो हम तुरंत उस महिला का लेटर लगाते हुए अपने सम्मन जारी करते हैं एसएसपी उस ज़िले के जिस ज़िले का केस है, और फिर वहाँ पर एसएसपी जो है या डीएम जैसा केस हो वो अपने नीचे सीओ को या किसी को लगाते हैं, एक विवेचक बनाते हैं। फिर वो विवेचना केस की करता है और पूरी रिपोर्ट फिर वो हमें भेजते हैं। फिर हम उसके आधार पर दोनों पक्षों को बुलाते हैं, उनका मामला सेटल कराते हैं या जो भी आगे कार्रवाई हो उसी आधार पर होती है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हमने महिला आयोग के अध्यक्ष जी से बात की और उनसे सुना कि जो महिलाओं से जुड़ी समस्याएं हैं, ख़ास तौर की जो रेप पीड़िता होती हैं या फिर कोरोना के समय में काफ़ी दिक्कतें आई, ऐसी महिलाओं का समस्याओं का निवारण किस तरह से किया जाता है और किस तरह से महिला आयोग जो है वो काम कर रहा है। मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।